प्रणाम प्रभु। प्रणाम। प्रभु, एक जिज्ञासा है मन में कि जिन्होंने अनुभव किया है कि अस्तित्व के स्तर पर कुछ भी नहीं है, जिन्होंने ऐसा, तो वो लोग अपने उसी नाम रूप और शरीर में किस तरीके से वो उन्होंने द्वारा उससे तादात्म्य किया। जब वो अस्तित्व से एक ही हो गए तो वो नाम और उसी नाम और रूप वाले शरीर के अंदर वापसी कैसे उसके साथ तादात्म्य हुआ, थोड़ा इस विषय में बताएंगे। अनुभव तो आपने भी किया है अस्तित्व की शून्यता का, हम सभी ने करा है, सारे लोग करते हैं। जब रात को गहरी नींद में जाते हैं बिल्कुल, तो वहाँ पे भी कोई कंटेंट नहीं होता, वहाँ पे भी शून्यता, रिक्तता होती है। और सुबह जागने के बाद में फिर से क्या कहते हैं, देह के साथ में अध्यास आ जाता है जी। तो ऐसा तो रोज होता है। लेकिन तो फिर क्या जो ये बताया जाता है, क्या वो सिर्फ नींद के आधार पर बताया जाता है या उसके अनुभव कुछ और होते हैं किसी भी व्यक्ति के, जिन्होंने लिखा है ये? नींद के आधार पे नहीं, यदि नींद के अंदर ही ये बात है फिर तो ये अवस्था हो गई। हाँ। एक अवस्था विशेष हो गई जिसका एक वो है, अंतराल है, एक निर्धारित समय है। जैसे आप कहते हैं 4 घंटे सोया, 5 घंटे सोया। तो जो तत्व की बात है, अस्तित्व की बात है, वो कोई अवस्था विशेष नहीं है कि उसके ऊपर काल की कोई मर्यादा हो कि इतने समय तक की बात हो। बात ये है कि जो अस्तित्व है, आप इस तरीके से समझिए कि जैसे समुद्र है, समुद्र यदि शांत हो तब भी समुद्र समुद्र है, और समुद्र में यदि हलचल हो, लहरें उठे, तब भी समुद्र समुद्र है। हाँ, यदि आप समुद्र का पानी ही हो जाओ तब उस दृष्टि से, पानी के दृष्टिकोण से तो कोई लहर नहीं है, और ये बोध भी नहीं है कि मैं समुद्र हूँ। ये तो हुआ विराट अस्तित्व। तो उसी समुद्र के अंदर शांत अवस्था में ही लहरें उत्पन्न हुआ करती हैं। समुद्र लहराता है, उसी तरीके से ये अस्तित्व लहराता है, तो नाम रूप इसके अंदर उत्पन्न होते हैं। और फिर उसके बाद में देह के साथ में तादात्म्य होता है। तो लहर जब बोलती है कि मैं लहर हूँ तो किसके बल पे बोलती है? समुद्र के पानी के ही तो बल पे बोलती है। या कोई गहना बोले कि मैं कंगन हूँ तो बिना सोना को हटा दीजिए तो कंगन की कोई है कुछ अस्तित्व नहीं। तो ये विभिन्न नाम रूप हैं, शरीर है, जड़ पदार्थ हैं, ये सारे जितने भी, सबका जो अस्तित्व है, ये अस्तित्व उसी का ही तो, एक का ही तो अस्तित्व है। मैं इस बात से सहमत हूँ प्रभु आपकी। मेरी क्वेरी इससे और आगे जाके है कि जब जो लहर समुद्र में विलीन हो गई तो वो लहर फिर दोबारा से आके ऐसे क्यों कहेगी कि मैं एबीसी की हूँ? जैसे मान लिया एबीसी नाम की कोई लहर समुद्र में विलीन हो गई तो वापस वो लहर एबीसी ही कैसे बनेगी फिर? वो तो किसने कहा कि वापस से वही लहर आती है? हर बारी नई लहर तो आती है। लेकिन प्रभु नाम रूप तो एक ही रह जाता है। नाम रूप एक कहाँ रह जाता है? ये तो हर बारी ब्रांड न्यू एक्सपीरियंस, हमेशा कॉन्शियसनेस में सेकंड हैंड कुछ होता ही नहीं है। अस्तित्व में सेकंड हैंड कुछ होता ही नहीं है, क्योंकि सेकंड हैंड होने के लिए भूत और भविष्य इनकी कल्पना चाहिए। कोई भी चीज़ सेकंड हैंड होएगी तो उसके लिए भूतकाल चाहिए ना, समय की अवधारणा चाहिए। हाँ, तो ये जो आप जो बात कह रहे हैं, एबीसी वाला जो उदाहरण दे रहे हैं, ये देह के साथ में जो बात कह रहे हैं, तो ये स्मृति के द्वारा ही तो कह रहे हैं कि ये वही देह है। निश्चित। तो स्मृति देह का ही तो हिस्सा है। मेरी जिज्ञासा प्रभु ये थी कि जिन लोगों ने ये लिखा या डिक्लेयर किया कि समुद्र के साथ एक होने पर फिर कुछ भी नहीं बाकी रह जाता, तो वो जब एक हो गए तो फिर उनका वापसी संसार में उनका किस तरीके से, उन्होंने आके किस तरीके से लिखा उन्होंने इस चीज? नहीं, ये बोध की बात है। ये आप इसको घटना बना रहे हैं।
घटना और बोध के अंदर अंतर है। जब वो वशिष्ठ जी बोलते राम जी से संसार तो कभी हुआ ही नहीं, ये बोध है। और अच्छा। हाँ, आप इसको घटना बना रहे हैं कि अब कुछ ऐसा हो गया है कि अब विलीन हो गए हैं, अस्तित्व के साथ में एक रस हो गए हैं। अब उसके बाद में ये घटना घटी है जिसको एनलाइटनमेंट बोलते हैं। अब इसके बाद में जो है अब दोबारा से कुछ वो नहीं है कि फिर से देह का तादात्म्य नहीं होगा। तो ये घटना ना हो करके ये बोध है, ऐसा जान लेना। आप इसको ऐसे समझिए, कोई व्यक्ति किसी पात्र को अभिनीत कर रहा है किसी नाटक में या फिल्म में, और उसको ये भ्रम हो जाता है कि मैं ये ना हो करके मैं वो किरदार हूँ। और फिर किरदार के साथ में स्क्रिप्ट में जो भी घटनाएं लिखी हुई हैं स्क्रिप्ट राइटर ने, उस सारी चीज़ों को वो अपने ऊपर आरोपित कर लेता है कि ये मेरे ऊपर घटित हो रहा है। उसको अपनी पहचान के विषय में विभ्रम हो गया है। फिर दूसरा कोई व्यक्ति साथी है, कोई भी उसको जो है चेताता है, बताता है कि तुम ये नहीं, तुम ये हो। तो यहाँ पर ये घटना नहीं घट रही है, ये एक बोध का मामला है अपनी पहचान के बारे में। अच्छा। फिर उसने जो अभ्यास कर लिया है उस चीज का, किरदार को अपने ऊपर आरोपित करने का, उस अभ्यास के कारण फिर से वैसे विचार आएंगे, निश्चित आएंगे, उसके बोध के विरुद्ध में होंगे जी। तो उसको वो झटकार करके अलग कर देगा। ऐसे ही अब इसी रूपक को आप इस बात से जोड़िए कि जिंदगी बीत गई इस देह के साथ में जीते हुए, ये मानते हुए कि ये शरीर मैं हूँ, संसार मुझसे भिन्न है, मैं पैदा हुआ था, मैं मर गया था। इन सब की स्मृतियाँ नहीं बनी होंगी क्या? निश्चित है। इनका अभ्यास ना, इसी को बोलते शास्त्रों में वृत्ति। एक तरीके की आदत, एक तरीके की हैबिट क्रिएट हो रखी है। बिल्कुल बिल्कुल। आपको यदि बोध हुआ है कि मेरी पहचान ये ना होकर के ये है, अपने वास्तविक स्वरूप का बोध हुआ है, तब स्मृतियां कहाँ जाएंगी? शरीर को थोड़ी ना बोध हुआ है, स्मृति को थोड़ी ना बोध हुआ है। वो सारी चीजें तो वैसे ही आएंगी, अस्तित्व तो वैसे ही लहराएगा। अब आपका ये जो बोध है ये गहरा जाना चाहिए। यदि ये इसलिए बोला जाता है श्रवण मनन निधिध्यासन, गहराने के लिए। ये बोध यदि गहरा जाए तब उसके बाद में क्या होगा? रीअलाइनमेंट होगा। रीअलाइनमेंट होगा कि अभी तक का जीवन इस दृष्टि के हिसाब से था कि मैं करता हूँ, मैं एक जीव हूँ, मैं पैदा हुआ था, मैं मर जाऊँगा, मैं एक व्यक्ति हूँ। इन सब बातों के आधार से सारे विचारों में, सारी भावनाओं के मूल केंद्र के अंदर ये व्यक्ति का मैं बैठा हुआ था। अब इसका दोबारा से रिस्ट्रक्चरिंग होएगी ना, पुनर्संरचना होएगी इन सब चीज़ों की। तो उसमें टाइम लग जाता है। आप इसलिए ज्ञान मार्ग में क्या है कि पूरा जीवन चुनौती भरा है। अब आप इस तरीके से चुनौती भरा है जैसे कि कोई यदि उपदेश करे कि शरीर मैं नहीं हूँ, फिर कल को वो खुद ही बीमार पड़ जाए तो उसके शिष्य ही उससे बसखरी करेंगे, बोलेंगे कि तुम तो शरीर नहीं हो। लेकिन ये बोध किसको हुआ प्रभु? जो बोध उसी तुम मात्र हो या फिर समुद्र हो, और ये वाला बोध किसको हुआ है? ये वाला बोध जिसको चेतना बोलते हैं, कॉन्शियसनेस बोलते हैं, इसी को ही हुआ है, क्योंकि व्यक्ति की तो सत्ता ही नहीं है, उसको बोध क्या होगा? ठीक है। उसकी अपनी चॉइस है, अपने ही मतलब अस्तित्व अनंत है। अनंतता के कारण वो कुछ को भी जान नहीं सकता कि उसको कुछ को भी जानने के लिए अपनी अनंतता को भुलाना पड़ेगा। जैसे कि उस व्यक्ति को ये समझने के लिए जो नाटक में किरदार अभिनय कर रहा था कि ये किरदार मैं हूँ, उसे अपनी मूल पहचान भूलनी पड़ेगी, भूलनी ही पड़ेगी। उसकी पहचान कहीं हट नहीं गई। निश्चित। इसी तरीके से ये जो अस्तित्व है, समग्र अस्तित्व है, ये खुद ही, क्योंकि इसके अलावा दूसरे किसी की सत्ता नहीं है। तो दृश्य
कि सत्ता को पहचानने के लिए एक दृष्टा भी होना चाहिए। ठीक बात है। इसी को श्री कृष्ण ने बोला है 2 तरीके की प्रकृति, परा और अपरा प्रकृति। 7वें अध्याय के 4था और 5वां श्लोक है, श्लोक अभी नहीं बताएंगे। अपरा प्रकृति जड़ प्रकृति है। जड़ मतलब जिनके भीतर ये चैतन्यता नहीं है कि वो कुछ को भी जाने। उसके अंदर उन्होंने 8 चीज़ें गिनाई है। 5 तो महाभूत हो गए, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश। इन्हीं से सब मिल करके, सब जिसको हम भौतिक बोलते हैं, इन्हीं से मिल करके बना होता है। इन्हीं का ही आपस में कॉम्बिनेशन होता है कम ज़्यादा के मात्रा में। किसी में जल तत्व ज़्यादा है, किसी में पृथ्वी तत्व ज़्यादा है। इस तरीके से होते पांचों के पांचों मौजूद हैं। जैसे वायु है तो उसमें वायु तत्व की प्रधानता है, लेकिन बाकी 4 भी उसके अंदर है। तो और 5 महाभूत के अलावा 3 है, मन बुद्धि अहंकार। मन को भी जड़ बताया है, बुद्धि को भी जड़ बताया है, और अहंकार को भी जड़ बताया है, व्यक्ति का मैं। इन सबको प्रकाशित करने वाला कोई चाहिए। मतलब इनकी सत्ता, इनका होना चैतन्यता के ऊपर निर्भर है। बिना ज्ञान के किसी की सत्ता ही नहीं है। पृथ्वी है ही नहीं। बिल्कुल। तो जो इनको जानेगा वो खुद भी सीमित होने को बाध्य होगा, क्योंकि ये सब के सब सीमित है, अनंत नहीं है। पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश कोई भी अनंत नहीं है। मन बुद्धि अहंकार इनमें से कुछ भी अनंत नहीं है, सीमित है। तो सीमित की सत्ता को जानने के लिए एक होना चाहिए जो खुद भी सीमित ही होगा। तो वो जो अनंत अस्तित्व है, इन सीमित अपने ही भीतर वो जो ये जो दृश्य है, ये भी उसी के बने हुए हैं। संसार बोलते हैं जिसको, शरीर बोलते हैं जिसको, मन बोलते हैं, वो भी उसी के ही बने हुए। पदार्थ की कोई सत्ता नहीं, चैतन्य के ही बने हुए हैं। जैसे फिल्म के ऊपर, जैसे फिल्म चलती है पर्दे के ऊपर, तो सारे पात्र पर्दे के ही बने होते हैं। दूसरे पर्दे के अलावा और कोई सत्ता नहीं है वहाँ पर। बिल्कुल। इसी तरीके से सब चैतन्य के ही निर्मित हैं, जिसको दृश्य बोला करते हैं, जिसको हम जान सकते हैं। उन दृश्य को जानने वाला भी तुरंत ही उसके अपोजिट में होता है दृष्टा, जो कि उन दृश्य को जाना करता है। दृष्टा दृश्य का ये प्रपंच ये इस तरीके से पैदा हुआ करता है। दृष्टा के केंद्र पे क्या होता है कि ये जो मैं हूं का भाव यहाँ से शुरुआत है। और वो किस तरीके से, इसको भी समझ लीजिए कि दृश्य के कारण वो मैं हूं का भाव ऐसा प्रतीत होता है कि देह के अंदर है। इस बात की गहराई को समझिएगा। मैं हूं का भाव देह के अंदर ना होकर के कहां पर है? अनंत अस्तित्व के अंदर है। और वो रेफरेंस पॉइंट भी नहीं है, कोई बिंदु भी नहीं है, अभी वो अनंत अस्तित्व ही है। लेकिन जैसे लहर उठा करती है, उसी तरीके से दृश्य वर्ग आया, तो दृश्य वर्ग के घिराव के कारण उसके अंदर ऐसा प्रतीत हुआ कि यहाँ पे कोई बिंदु है, रेफरेंस पॉइंट। मैं ABC हूँ ऐसे करके। हाँ, मैं हूँ का भाव ये इस तरीके से ये प्रतीत हुआ। वेदांत का कहना ये है, अहम ब्रह्मास्मि, मतलब ये मैं हूँ का भाव, इसको तुम कोई रेफरेंस पॉइंट मत समझो, ये खुद अनंत अस्तित्व है। बिल्कुल। लेकिन दृश्य की सापेक्षता के कारण तुम इसको शरीर के अंदर समझ रहे हो। तो ये जो मैं हूँ का पॉइंट है या बिंदु है, ये रेफरेंस पॉइंट जिसको हम कहा करते हैं, यही मैं यह हूँ हो जाता है दृश्यों के कारण, स्मृति के कारण कि मैं व्यक्ति हूँ। तो मैं यह हूँ होने के लिए मैं हूँ को छोड़ना पड़ता है। ठीक बात है। अपने वास्तविक स्वरूप के जो बोध है वो इसके अंदर निहित है कि मेरी वास्तविक पहचान क्या है, कि जब इन दृश्य वर्ग से हट करके अपनी जो होना मात्र जिसको हम बोलते हैं, प्रेजेंस जिसको बोलते हैं, जब उसको वो जाना करता है कि मेरी सत्ता तो ये है। जैसे किसी व्यक्ति को पता चलता है कि अभी तक वो मान करके बैठा था कि वो मोहन है, लेकिन पता चलता है एक दिन अचानक से वो राम है। तो किसी के लिए एक्सपीरियंस शॉकिंग भी हो सकता है, झटके वाला। बिल्कुल। किसी के लिए एक्सपीरियंस लाफिंग भी हो सकता है, हंसने वाला।
और किसी के लिए एक्सपीरियंस बड़ा नॉर्मल भी हो सकता है, उसको बस सहजता पूर्वक इसको ले ले वो। ये अलग अलग वैरायटी भी उन लोगों की कंडीशनिंग के कारण ही पैदा होती है। बिल्कुल। हाँ, कुछ भी हरकत होएगी वो जैसे स्मृति की कंडीशनिंग है उसी के हिसाब से ये अनुभव भी घटित हुआ करते हैं। आध्यात्मिक अनुभव या जैसा रियलाइजेशन जैसा वो महसूस किया करता है, ये सब कुछ स्मृति से कंडीशनिंग से ही आता है। तो आपने जो ये बोला कि उसी देह के साथ में जैसे कि यदि वो विलीन हो गया, वो विलीन नहीं हुआ, ये भ्रम विलीन हुआ है अपनी पहचान का, कोई घटना नहीं घटी है। और यही बोध है, ऐसा कह सकते। हाँ, यही बोध है जिसके अंदर विवेक का आश्रय है बजाय किसी अनुभव का। ये बौद्धिक निष्कर्ष जैसा नहीं है, जैसा सोचे कि हाँ ये कोई विचार है, ऐसा नहीं है, ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। नहीं, लॉजिकल है, लॉजिकल नहीं, लॉजिकल फिर भी लॉजिकल तो तर्क के क्षेत्र में आ गया ना कि आपके लॉजिक को दूसरा काट देगा, ऐसा नहीं है। ये अभिन्नता जो है हमारी स्वयं से स्वयं की अभिन्नता है, इसको हम बहुत नजरअंदाज करते हैं। इसको हम जो है इसी अभिन्नता को, इसी अभेद को जानने के लिए हम इसी को विषय बनाया करते हैं, मतलब हम इसको ढूंढा करते हैं। हम उस कला को भूल गए हैं, अपने से अपने होकर के रह जाना, सीधी सी बात ये है, सहज भाव को भूल गए हैं। तो ये इतना सरल है ना, तो सरल चीजें जो होती हैं वो छूट जाया करती है लोगों से, कि लोग बहुत ज़्यादा पढ़ करके, बहुत ज़्यादा सुन करके जटिल हो चुके हैं। तर्क के आधार पर प्रभु ये तो समझ में आता है कि मैं सिर्फ अस्तित्व मात्र ही हूँ, बाकी तो नाम रूप की घटनाएं हैं, लेकिन मेरा ये जिज्ञासा थी कि जो अस्तित्व के साथ एक हो गया तो फिर वो उसी नाम रूप के साथ वापस तादाद में क्यों करेगा। हाँ, तो वो जो आपने अस्तित्व के बारे में कल्पना करी वो आपका कंसेप्चुअलाइजेशन था अस्तित्व का। और यदि आप अस्तित्व को उस तरीके से देखेंगे जिस तरीके से हम बता रहे हैं, तो ये है कि दृष्टा जो जानने वाला है और जो दृश्य है, दोनों के बीच में बिल्कुल भी डिस्टेंस नहीं है। जैसे हाँ, जैसे कि लहर और समुद्र के बीच में क्या कोई गैप है? कोई नहीं हो सकता। इतना अभिन्न है। तो दृष्टा और दृश्य ये दोनों जो है दो नहीं है, ये एक है। मेरा जो जिज्ञासा थी वो बोध और अनुभव के बीच में फंसी हुई थी। मैं समझ गया उसको प्रभु, धन्यवाद आपका, मैं समझ गया। तो फिर मेरा ये मानना था कि कुछ लोगों के अनुभव इस तरीके से हैं जिनके ऊपर ये निष्कर्ष निकाला गया है, तो इसलिए थोड़ा सा उलझन थी। अनुभव होते भी हैं और अनुभव नहीं भी होते हैं। हाँ, अनुभव होते भी है, वो अनुभव जो होते हैं वो कंडीशनिंग से आया करते हैं। आप ये देख लीजिए ना कि ज्ञानियों में कितना अंतर। जैसे रमन महर्षि जी की यदि आप तपस्या देखेंगे, जब वो अरुणाचल पहुँचे तो कोई सुध बुध नहीं है, महीने महीने ऐसे बैठे तो बैठे, चींटी चढ़ जा रही है, इनको चींटी खा ना ले इस चक्कर में उनको कुर्सी पे बैठाल के उनके पैर जो है पानी भर के परात में उनके पैरों को उसमें रखा जा रहा है, तो नहलाने वाला भी कोई दूसरा। लेकिन वही रमन महर्षि किसी को भी साधु नहीं बनने दिए, किसी को भी एक भी केस ऐसा नहीं है कि उन्होंने इजाज़त दे दी हो, या उन्होंने ये भी बोला हो कि इसकी आवश्यकता है। उन्होंने सिर्फ ज्ञान मार्ग के माध्यम से लोगों को किया, जागरूक किया कि इसका बोध हो जाए उनके लिए, तभी काफी है। जो उन्होंने करा तो वो उनकी नियति थी या प्रारब्ध था, चाहे जो भी कुछ था, उनकी कंडीशनिंग थी उनके। ऐसा नहीं है कि सबके साथ है। इसी तरीके से कोई अनुभव है, कोई बोले कि मेरे को इस तरीके से ये अनुभव वगैरह घटित हुआ, तो बिल्कुल भी वो दूसरे के साथ में रिपीट होगा, ऐसा नहीं है। और बहुत भ्रम में लोग पढ़ते हैं कि जैसा गुरुजी को हुआ वैसे हमें भी होगा। नहीं, आप अलग हो, गुरुजी अलग हैं। आप तो मूल बात को पकड़िए कि दिक्कत कहाँ है, समस्या कहाँ है। गांठ जैसे बंधी हुई है आपकी, तो वैसे खुल जाएगी। और इतना ही पर्याप्त होगा मेरे ख्याल से। हाँ, इतना ही पर्याप्त है। ठीक, तो जैसे कि एक थोड़ी सी बात और ऐड कर लेते हैं प्रभु, जैसे कि लोग आश्रमों में, हिमालय में या फिर जाके तपस्या
करके कुछ अनुभव प्राप्त करना चाहते हैं तो वो एक बात है, वो एक अच्छी बात नहीं है मेरे हिसाब से। नहीं नहीं नहीं, अच्छी बात नहीं है, ऐसा क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि जब इसका अनुभव घर के अंदर बैठ के हो सकता है, इस चीज का बोध घर पे बैठ के हो सकता है, तो फिर वहां जाने की आवश्यकता क्यों है इसकी? अब जैसा घर है वैसा ही वो है, व्यक्ति की दृष्टि होनी चाहिए पवित्र। आप समझ रहे हैं? हाँ, दृष्टि यदि पवित्र है तो वो एकांत में जाकर के भी वो मतलब बोध है, घर में रह करके भी है। दृष्टि यदि पवित्र नहीं है तो अभी जैसे हम बोलेंगे ना कि अरे मेरे को इन सब चीज़ों की कोई ज़रूरत नहीं है, घर में ही हो सकता है, तो एक भीतर से एक चालाकी वाला भी हम लोगों के भीतर रहता है, ओ ये तो कुछ भी नहीं है, इसको तो मैं ऐसे ही कर लूँगा। तो यहाँ पे फिर धोखा फिर हो जाता है। नहीं, लेकिन इसमें करने की तो कोई बात है ही नहीं यार, वो इसके अंदर तो बोध की और ज्ञान की बात है। अब करने की बात नहीं है, लेकिन जैसे हमने देखा है अपने जीवन में, जैसे अनुभव करा है, दूसरे लोगों को देखा है कि अगर किसी को सीधे सीधे सरल बात बता दी जाए तो वो उसकी कीमत नहीं समझता है, और जब खूब धक्का मुक्का खा करके आता है तो तब उसके बाद में उसी चीज़ को, या फिर ऐसे समझिए कि दिन भर आप प्यासे रहेंगे, फिर पानी मिलेगा तो अब आप पानी की कीमत को समझेंगे, और ऐसे यदि मिल गया तो अरे पानी क्या है। ये बात भी सही कह रहे हैं, सरलता से मिली वस्तु की कीमत नगण्य हो जाती है। हाँ, तो यदि कोई इस तरीके से मतलब प्रयास करता है, ढूंढता है, तो फिर उसके बाद में जो होता है तो उसकी वो कीमत भी समझता है। नहीं तो यही बातें, यही सत्संग नहीं उतना असर करेंगे। आप सही कह रहे हैं। तो कुछ ना कुछ तो लाभ वो होता ही है। और एक दूसरी बात भी आपने ये बिंदु जब छेड़ा है, तो ये जितना ये ध्यान वगैरह लगाने का जो पीछे उद्देश्य है हमारी दृष्टि में, वो ये है चित्त को संकल्प विकल्प से रहित करके व्यक्ति जब शुद्ध अस्तित्व को एक बारी महसूस कर लेता है, जान लेता है, फिर उसके भीतर ये क्षमता आ जाती है। लेकिन ये क्षमता तभी आती है यदि उसके पास में ये उपदेश ज्ञान के सही रूप में मिले हो तो। हाँ, तो ही आती है कि फिर जब वो अपना व्यवहारिक जीवन जीता है तो इसी की सुगंध को, इसी को बैकग्राउंड में पाता है, इसी अस्तित्व को, इसी शून्यता को, रिक्तता को, जिसको अभी वो मिस कर रहा है, तो वो मिस नहीं होती है। इसी को बोलते, जिसको कबीर साहब बोलते हैं ना, संतो सहज समाधि वाली, कि सहज समाधि वाली बात है कि आप अलग से बैठ के आँख ना मूंदू, कान ना रूंधू, कि आँख मूंदने की ज़रूरत नहीं, कान रूंधने की ज़रूरत नहीं है। तो वो सहज भाव के अंदर वो आ जाया करता है। और यदि ठीक से हमें उपदेश नहीं मिला है, हमारी जानकारी साफ नहीं है, तो हम क्या समझा करते हैं कि वो ध्यान में कुछ स्पेशल है, फिर उसमें समाधि होएगी, फिर उसके बाद में कुछ रियलाइजेशन होगा, और ध्यान को एक अवस्था समझेगा, हमेशा ध्यान को एक विषय बनाता रहेगा। इसी चक्कर में वो धोखा खा जाएगा, इस चीज़ को नहीं पकड़ पाएगा कि ध्यानस्थ तो आप हमेशा से ही हो। मैं आपका बहुत आभार, मतलब एक तरीके से धन्यवादी हूँ कि आपसे मुलाकात हुई और ये सब चीजें जानने को मिल गई मेरे को सहजता से। पता नहीं कितना जान पाया हूँ, लेकिन आपकी बुक्स भी और आपकी जो वाणी है बहुत बहुत मदद की है इसने मेरे को। धन्यवाद प्रभु, बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे काफी कुछ हो गया क्लियर मेरा जिज्ञासा। ठीक है, तो अब चर्चा समाप्त करते हैं। प्रणाम प्रणाम प्रभु। ओम। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर इस ज्ञान के प्रवाह में अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करें।